हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का स्टडी कर रहे हैं। और स्ट्रेट लाइन में भी अभी प्रीवियस सेशन में हमने क्या डिस्कस किया कि स्लोप ऑफ द लाइन, और फिर उसके जितने सारी बारीकियां था उसको हमने लर्न किया। फिर हमने क्या पढ़ा, सिर्फ फॉर्मूला को पढ़ा। इक्वेशन ऑफ द लाइन जब हम फाइंड करते हैं तो उसमें एक सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और अभी बोर्ड पर 2 क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, तो अभी हम लोग इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। आप देखेंगे कि फर्स्ट में लिखा हुआ है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब ये कि पाइथागोरस थ्योरम का बिना यूज किए हुए, क्या बोला मैंने, पाइथागोरस थ्योरम का बिना यूज किए हुए आपको प्रूफ करना है। क्या कि सो दैट द वर्टिसेस, ट्रायंगल का 3 वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक दिया हुआ है, और मुझे ये प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल और ट्रायंगल है। मतलब ये कि ये समकोण त्रिभुज है। आप जो है सेकेंडरी लेवल में आप ऐसे प्रॉब्लम से ऑलरेडी फैमिलियर हैं, वहां पर भी आप प्रूफ करते थे कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं। लेकिन वहां जो प्रूफ करने का आइडिया होता था उसमें आप क्या करते थे कि डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी, BC और CA को कैलकुलेट करते थे। उसके बाद आप देखते थे कि पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं इसमें, और अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा देन ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मीन्स कि समकोण त्रिभुज। क्या लिखा हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब होता है समकोण त्रिभुज। तो यहां पर आप देखेंगे कि ट्रायंगल में 3 वर्टिसेज होता है। तो A का जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं, तो A का कोऑर्डिनेट है 4,4। B का कोऑर्डिनेट देखेंगे कि 3,5 है, और एक और है पॉइंट C, और इसका कोऑर्डिनेट है -1,1। -1,1। तो कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल का 3 वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ तो लिखा हुआ है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज ही नहीं करना है, क्योंकि अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम तो फिर ये सेकेंडरी लेवल का हो जाएगा। तो कह रहे कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय का बिना यूज किए हुए मुझे ये सिद्ध कर देना है कि ये समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि कोई भी ट्रायंगल होगा तो उसमें कितनी भुजाएं होती है, कितनी साइड्स होती हैं, तो आप बोलेंगे 3 साइड्स होती हैं। तीनों का स्लोप निकालेंगे हम। क्या करेंगे, हम तीनों का स्लोप निकालेंगे। तो नेक्स्ट मेरा मिशन है कि स्लोप ऑफ AB निकालेंगे। स्लोप ऑफ AB, तो स्लोप ऑफ AB को हम क्या करते हैं ना कि रहने देते हैं, कुछ नया सिंबल देने की भी जरूरत नहीं है। तो 2 पॉइंट है और दोनों का A और B, और दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उसका स्लोप निकालना है। तो आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, ऐसे पढ़ा था आपने फॉर्मूला। y2 माइनस y1 और अपॉन में x2 माइनस x1। तो y2 जो आप यहां पर देख रहे हैं y2, तो y2 माइनस y1, यानी हमने क्या किया कि 5 - 4 और 3 - 4
इसे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -1। ओके, हमने क्या किया, ए बी का स्लोप निकाल दिया। फॉर्मूला क्या था, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, यानी वाई नियामक का अंतर अपॉन एक्स नियामक का अंतर। एक हुआ ये पार्ट। दूसरा हम क्या करेंगे इसी में कि स्लोप ऑफ बीसी फाइंड करेंगे। तो फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर हम सी से स्टार्ट करते हैं तो सी, तो ये होगा 1 - 5 अपॉन -1 -3, तो ये आएगा -4 और अपॉन में आएगा -4 और इज इक्वल टू आएगा 1। फिर हम क्या करेंगे कि तीसरा पॉइंट में जो है हम स्लोप ऑफ सी ए फाइंड करेंगे। तो बताइए स्लोप ऑफ सी ए, फिर डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, तो ये देखेंगे कि 4 - 1 यहां से शुरू कर रहे हैं हम, तो फिर ये हो जाएगा 4 माइनस और ये होगा -1। ये जरूरी नहीं है कि हम ए से ही स्टार्ट करें, हम सी ए का स्लोप निकालेंगे तो कोई सी को भी पहले सी को भी x1 y1 समझ सकते हैं और a को x2 y2 समझ सकते हैं, या a को x1 y1 समझेंगे और c को x2 y2। तो ये आएगा 3 और अपॉन में होगा 5, यानी 3/5 हो गया। अब क्या करेंगे कि यहां देखेंगे कि कोई दो लाइन का स्लोप ऐसा है क्या जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो -1 आएगा। कोई दो, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा या पहला तीसरा, 3 संभावनाएं हैं। तीनों में कोई एक संभावना को आप बताइए जिसके आधार पर हम कहें कि उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। तो स्पष्ट है कि अगर हम स्लोप ऑफ ए बी और इनटू स्लोप ऑफ बी सी, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -1 और इनटू में 1, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट -1, यानी दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। और स्लोप के थ्योरी में हमने डिस्कस किया था कि जब भी दो लाइन का स्लोप जो है, दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट यानी दो लाइन के स्लोप का गुणनफल अगर -1 होगा तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा। यानी इससे ये कंक्लूजन निकलेगा कि देयरफॉर ए बी परपेंडिकुलर है बी सी पर, या यूं कहें कि बी सी परपेंडिकुलर है ए बी पर। ओके, हो गया ये कंक्लूजन कि ए बी जो है बी सी पर लंब है। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो उसमें एक बात का और जज करना होता है कि 90 डिग्री का एंगल कहां बनेगा। ध्यान से सुनिए, हमने ये बोला कि जब भी समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है तो आप डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अ ट्रायंगल इन विच एंगल इज 90 डिग्री, मतलब कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हम तो ये प्रूफ कर देंगे कि ए बी बी सी पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन ये भी जानना है कि कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा। तो देखिए ये ए बी है और ये बी सी है, तो दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है ये बताना है आपको। तो डेफिनेटली बोलेंगे कि दोनों में बी कॉमन है। ओके, तो बी का कॉमन होना ये इंडिकेट करेगा कि बी एंगल पर 90 डिग्री बनेगा। आप कहेंगे कि अगर कॉमन नहीं होगा तब क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन होगा ही नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं होगा। कोई भी दो साइड को देखिए, कोई ना कोई एक लेटर कॉमन है, ये श्योर्ड है। ए बी बी सी बी कॉमन है,
BCCA C कॉमन है, ABCA A कॉमन है। ओके, तो तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन अकर होगा तो डेफिनेटली उसमें एक लेटर कॉमन रहेगा और वहीं पर 90 डिग्री बनता है। यानी इसका एक्चुअल फिगर जब हम बनाएंगे तो हम ये कंफर्म है कि ये जो राइट एंगल बनेगा इसमें B पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप कहेंगे कि ये तो सामान्य सी बात है कि B पर 90 डिग्री बनता है, लेकिन ये सामान्य सी बात नहीं है। B पर ही 90 डिग्री बनेगा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि A हो, यहाँ B हो और यहाँ C हो, यानी C पर 90 डिग्री बने। इसलिए इस बात को यहाँ जस्टिफाई करना नेसेसरी है। यानी इससे हमने प्रूफ कर दिया कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। और कॉन्सेप्ट क्या यूज किया हमने? स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज किया। यानी स्लोप के कॉन्सेप्ट से भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि कोई त्रिभुज समकोण है या नहीं। और एक कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा था कि डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, इससे भी हम प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रॉब्लम को हमने कंप्लीट किया। अब हम क्या करेंगे कि प्रॉब्लम नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। एकेडमिक के लिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। कह रहा है कि एक रे है, यानी फिजिक्स से इसे कनेक्ट करता है। कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है कमिंग फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, यानी एक प्रकाश की किरण है जो किस पॉइंट से आती है? 1, 2 से पास करती है और वो रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्टेड एट अ पॉइंट कैपिटल A, कैपिटल A पर वो रिफ्लेक्ट होती है और कैपिटल A है कहाँ पर? तो एक्स एक्सिस पर। तो पहले इसका एक हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एज ए यूजुअल हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ओके, ये एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। और यहाँ पर एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर। इस पॉइंट को कहा है ये कैपिटल A। इसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं मालूम है, इसी को फाइंड करना है। लेकिन नहीं मालूम है तो ये तो मालूम है ना कि एक्स एक्सिस पर है। और आपने पढ़ा होगा कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट रहेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। यानी एक्स एक्सिस पर अगर कोई बिंदु है तो उसका वाई नियामक 0 होता है। यानी इसका कोऑर्डिनेट हम मान सकते हैं कि कुछ इस तरह से है कि इसका कोऑर्डिनेट है x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब एक इंसिडेंट रे, मतलब कि आपतित किरण, तो हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पर इंसिडेंट रे जो है हम ड्रा कर देंगे। ओके, आप बिल्कुल जो है स्ट्रेट ड्रा करेंगे और फिर ये इंसिडेंट रे है और फिर इसका ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। और ये समझिए कि ये आपका मिरर है, ये आपका पॉलिश्ड पोर्शन है। एक्स एक्सिस को मिरर ट्रीट करते हुए आपको इसे समझना है। ओके, ये आपका इंसिडेंट रे है और ये क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो आपने पढ़ा होगा कि जब इंसिडेंट रे बनती है और रिफ्लेक्टेड रे बनती है तो इसी में एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, और इसे कहा जाता है नॉर्मल। और इसी पर ये जो इंसिडेंट रे है ये 1, 2 से पास करता है। तो इस पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं कि इसका नाम लिख दिए P और इसका कोऑर्डिनेट है 1, 2। और किस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट हो रही है? 5, 3 से। ओके, तो ये इंसिडेंट रे हो गया और ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया जो 5, 3 से पास किया। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि BA जो है, BA ये क्या बताता है?
तो BA इंडिकेट करता है इंसिडेंट रे को, इंसिडेंट रे को। NA जो है, NA क्या इंडिकेट करता है? नॉर्मल ड्रॉन ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, शॉर्ट में POI लिखते हैं। ए क्या है? तो ए को हम बोलेंगे कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, मतलब कि आपतन बिंदु है। और AC जो है ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। तो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होता है, यानी ये एंगल है थीटा और ये एंगल भी है थीटा, यानी दोनों एंगल इक्वल होता है। ओके, ये जो नॉर्मल होता है NA, यानी NA जो आप यहाँ पर देखते हैं ये परपेंडिकुलर होता है x एक्सिस पर, यानी OX पर। ये इसकी वस्तु स्थिति है। ओके, अब हम क्या करते हैं इसमें कि ये इसकी वस्तु स्थिति है, NA जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर? OX पर परपेंडिकुलर है। अब हमने लगभग इसको हमने डिक्टेट कर दिया कि कौन क्या है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जब भी हम स्लोप फाइंड करते हैं तो उसमें हमको x एक्सिस से इंक्लाइनेशन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? x एक्सिस से इंक्लाइनेशन। तो सोचिए कि ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। और ये एंगल कितना होगा? क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री होता है, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और उसके बाद से ये थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एंगल जो है वो इक्वल होता है। ओके, तो हम कुछ देर के लिए क्या करते हैं कि इस एंगल को हम कहते हैं अल्फा, तो डेफिनेटली ये एंगल भी हो जाएगा अल्फा। हालांकि हो रहा है 90 माइनस थीटा, लेकिन ये दोनों इक्वल होता है, तो डायरेक्ट आप देखेंगे कि इस जितना एंगल ये है उतना ही ये भी होता है। ओके, तो ये हो गया पासिंग थ्रू द पॉइंट 5-3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A, यानी मुझे A का कोऑर्डिनेट मालूम करना है। तो हम क्या करते हैं पहले कि AC का स्लोप निकालते हैं, या पहले ये कहें कि स्लोप ऑफ BA निकालते हैं। पहले हमने क्या किया? पहले हम फाइंड कर रहे हैं स्लोप ऑफ BA। तो स्लोप ऑफ BA निकालेंगे तो क्या कैसे निकालेंगे हम? दो पॉइंट हमको मालूम है, तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो 2 माइनस 0 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस x। इसी का स्लोप निकालने का एक और भी कॉन्सेप्ट है। हम ये देखते हैं कि ये लाइन यानी जो आपतित किरण है वो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाती है, ये देखते हैं। यानी हम यहाँ से अगर ये पता कर लें तो भी काम हो जाएगा मेरा। तो सोचिए ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस अल्फा होगा। क्या पूरा एंगल 180 है और ये अल्फा है, तो डेफिनेटली क्या होगा? ये 180 माइनस अल्फा, यानी हम यहाँ से लिख देंगे tan 180 माइनस अल्फा से भी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 2/1 माइनस x हो जाएगा। अब ये tan 180 माइनस अल्फा ये किसके इक्वल होगा? माइनस में tan अल्फा के। ओके, और ये हो जाएगा 2/1 माइनस x हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करते हैं कि tan अल्फा कैलकुलेट करते हैं, तो -2/1 माइनस x हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। उसी तरह अब हम क्या करते हैं? स्लोप ऑफ AC निकालते हैं। स्लोप ऑफ AC, फिर डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो
तो 3 माइनस 0 और अपॉन में हो गया 5 माइनस एक्स, तो ये 3/5 माइनस। इसी का स्लोप निकालने का एक और भी आइडिया है कि इस लाइन को पता करिए कि एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहे। तो अल्फा है तो हम tan अल्फा लिख दिए और यहाँ हो जाएगा 3/5 माइनस एक्स। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोले। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, दोनों ही tan अल्फा की वैल्यू है तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो -2/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/5 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो -10 और प्लस में होगा 2x और ये हो जाएगा 3 और माइनस में होगा 3x। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा आपका 5x और ये हो जाएगा 13 -10 उधर करके प्लस। अब यहाँ से जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 13/5। किसका वैल्यू हमने फाइंड किया? x का। और मुझे फाइंड क्या करना था? तो मुझे a का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। तो a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5/3 और कॉमा में हो जाएगा 0 और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। यानी a का कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट a। तो a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5/3, 0। ओके, तो ये दो क्वेश्चन जो है स्लोप से रिलेटेड जो है, स्लोप के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बेस्ट क्वेश्चन इसे हम कहेंगे, जहां पर हमने विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने ये प्रूफ किया कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर हमने फिजिक्स से रिलेटेड एक प्रॉब्लम था जिसे हम कहेंगे रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड, जिसमें हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, यानी परावर्तन के जो नियम पढ़ते हैं उस कंसेप्ट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। और हमेशा हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है तो उस कंडीशन में यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल BAN ये इक्वल होगा एंगल CAN को। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो परावर्तन का जो नियम होता है उस नियम के आधार पर हम कह सकते हैं कि आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होगा। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि इन दोनों एंगल के इक्वल होने से ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गया। कैसे? मैंने बताया था कि ये एंगल थीटा है। ओके, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी एंगल थीटा है। तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। उस 90 माइनस थीटा को हमने क्या सिंबल दे दिया? अल्फा। आप कहेंगे कि अगर हम 90 माइनस थीटा सेलेक्ट करते तो क्या नहीं कर पाते? तो कर पाते। यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं 180 माइनस अल्फा, तो आप क्या करते? 180 माइनस 90 माइनस अल्फा। ओके, यहाँ पर अल्फा के जगह पर आप लिखते 90 माइनस थीटा। अल्फा की जगह पर यहाँ लिखते, अल्फा जो यहाँ देख रहे हैं उस अल्फा की वैल्यू होती 90 माइनस थीटा। तो उसको भी पुट करेंगे तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, tan था कॉट में चला जाएगा और फिर हम इक्वल करेंगे वैसे ही एज ए यूजुअल, फिर x की वैल्यू उतना ही फाइंड करेंगे। ओके, तो इस a का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था और a है क्या? तो उसे हम बोलते हैं POI। इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हिंदी में उसे बोलेंगे आपतन बिंदु। ओके, और उसी का कोऑर्डिनेट निकालना था। तो ये x एक्सिस पर था, इसीलिए इसका y कोऑर्डिनेट 0 था। तो मुझे ये सहूलियत हो गई कि y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 0 है, तो क्यों नहीं सिर्फ x कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर ले और उसे हम सिंप्लीफाई कर लें। ओके,